अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। और डैंड्रफ एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके हेयर को डैमेज भी करता है, और असल में ये डैंड्रफ डैमेज नहीं कर रहा होता, डैमेज कुछ और चीज़ कर रही होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब से डैंड्रफ शुरू हुआ ना, तो हमारे बाल थोड़े से रफ हो गए हैं, थोड़े से फ्रिजी हो गए हैं, ज़्यादा इनकी जो है ना उलझना इन्होंने ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई डैंड्रफ की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि ये प्रॉब्लम डैंड्रफ की वजह से नहीं हो रही होती। उसी प्रॉब्लम की वजह से आपके बाल भी डैमेज हो रहे होते हैं, उसी प्रॉब्लम की वजह से आपको डैंड्रफ भी हो रहा होता है, जिसको हम खुश्की भी बोलते हैं। तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा पहले ध्यान दे लें कि आप डैंड्रफ जब भी आपको स्टार्ट होता है, वो ज़्यादातर लोगों को सर्दियों में होता है, गर्मियों में नहीं होता। उसकी वजह सबसे पहली वजह ये है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा करते हैं। गर्मियों में आप गर्म पानी से क्यों नहाएंगे? गर्मियों में हर कोई ठंडे पानी से नहाता है, आप भी ठंडे पानी से नहाएंगे। और आज मुझे कमेंट्स में एक दो लोगों ने पूछा है डैंड्रफ के बारे में, तो मुझे लगा कि ज़रूरी है शायद बताना। अच्छा, एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप गर्म पानी से ज़्यादा नहाते हैं, मतलब ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गर्म पानी से आप नहाते हैं। थोड़े से गर्म पानी के साथ नहा लें तो डैंड्रफ आपको होगा ही नहीं। अगर फिर भी डैंड्रफ हो रहा है तो उसकी वजह ये है कि आप ऑयलिंग नहीं कर रहे, आप चंपी जिसको हम कहते हैं, मसाज कहते हैं, तेल नहीं लगा रहे अपने बालों में, और इस वजह से भी डैंड्रफ आ रहा है। अब ये दो वजह तो इसकी कॉमन है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी वजह होती हैं। अगर आपकी अंतड़ियों में खुश्की है, अंतड़ियों में खुश्की का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसका मिजाज गर्म खुश्क है या सर्द खुश्क है। खुश्क मिजाज वाली जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप खा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं इधर वीडियो के ऊपर लिख दूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो खुश्की वाली चीज़ों से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, और आपके अंदर जो ऑयल की प्रोडक्शन होती है, जो फैट की प्रोडक्शन है, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर बंदों को नहीं होती। अक्सर लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो सर्दियों में जब गर्म पानी से नहाना स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि हम गर्मियों की निस्बत सर्दियों में कम नहा रहे होते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम आती है। हर कोई कम नहीं नहाता, कुछ लोग कम नहाते हैं। ये ना समझना कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप नहाते नहीं हैं। अच्छा, बात ये है कि ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे और ऑयलिंग भी कर रहे हैं, फिर भी डैंड्रफ पीछा नहीं छोड़ रहा, तो क्या हल करें उसका एक सिंपल सा हल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सिंपल सा हल ये है कि आपने 1 या 2 लीटर पानी लेना है नहाने के बाद, और उसको आपने इस्तेमाल वैसे नहीं करना, सिंपल नहीं करना। उसमें 1-2 चीज़ें डालनी है, 2 नहीं 1 ही डालनी है। तो क्या आपने डालना है उसमें आपने जस्ट डालना है डेटॉल। डेटॉल आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बहुत सस्ती आइटम है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और आपने डालना है 1 लीटर में 5 से 10 कतरे, 5 से 10 कतरे आपने डेटॉल में डालने हैं। और आपने उसको सर में, जैसे आप ऑयलिंग करते हैं, 1 लीटर पानी की आपने मसाज करना है नहाने के बाद। और 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक, वो आपकी सेहत के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप वाशरूम में कितनी देर खड़ा हो सकते हैं। वो आपने 5 से 10 मिनट अपने सर में मसाज करना है, और डिटॉल वाले पानी को इस्तेमाल करके मसाज करके 10 मिनट के बाद, मसाज करने के फ़ौरन बाद 10 मिनट आप मसाज करेंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने नहा लेना है, और वो पानी आपने सर से निकाल देना है। ये अमल आपने हफ्ते में 3 से 4 बार करना है। और अगर फिर भी आराम नहीं ना आ रहा, तो भाई फिर आपको आना भी नहीं है, ठीक है ना। और अगर आराम आ गया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो करें ना भाई, जाके वीडियो को और ना देखें, प्लीज़ जाएँ अपने डैंड्रफ का इलाज करें। अल्लाह हाफिज़।